दोस्तों अगर आप लोग भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ETF को सिलेक्ट करना है, कहां से पता करें कि किस ETF के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि इंटरनेट पे आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनी है जिसके अंदर डिटेल में बताया गया हो कि ETF कहां से सर्च करना है, ETF का वॉल्यूम कहां से देखना है, कैसे अपने डीमैट अकाउंट पे ETF को सर्च करके पैसे लगाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि ETF बाय कैसे करना है, कितने वॉल्यूम का ETF को बाय करना है, क्या क्या चीज़ों को देखना है ताकि आपका लॉस ना हो। और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी ETF से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लैपटॉप ओपन कर लिया है और लैपटॉप पे यहाँ पे सर्च करता हूँ सबसे पहले एक्टिव ETFs। ओके, एक्टिव ETF सर्च करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे डिटेल ओपन हो रही है इसको हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो साइट आएगी वो आएगी NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट मेरे पास ओपन होके आ जाएगी और इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। एकदम टू द स्टेप बताने वाला हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने लिए एक बढ़िया सा ETF बाय कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया, बहुत सारे पैसे बना लिए हैं और अब बारी आ चुकी है ETF की। अब ETF के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आप लोगों को ETF में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब ETF में इन्वेस्ट करना है तो जैसे ही आपने गूगल पे सर्च किया ETF, एक्टिव ETF, तो आपने NSE की साइट ओपन कर लिया। अब NSE की साइट पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऐसे ETF आ जाएंगे जिसके अंदर ये आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस ETF में लगाना है, किस ETF में नहीं लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैफ का आ रहा है, यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल ETFs आ रहे हैं। जैसे IT ETF ऐड आ रहा है, मॉन्ग का आ रहा है, HDFC का आ रहा है, उसके बाद IT ETF आ रहा है, HDFC है, फिर क्या है IT20 है। ऐसे करके देयर इज अ मल्टीपल ETF जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या ये सही तरीका हो सकता है ETF सेलेक्ट करने का? बिल्कुल नहीं, ऐसे ETF को सिलेक्ट करना ही नहीं होता है। जैसे ही आप NSE की साइट पे आते हैं, NSE की साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा चाय पी लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे एक जो ETF है, इस ETF के अंदर देखिए वॉल्यूम कितना है, 1 है, 15 है, 169, 316, 379, ऐसे करके यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्या ऐसे ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसे ETF को अवॉइड कर देना, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। और इसको जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 169 लिखा हुआ है, ये क्या करोड़ और लाख में है? ये ऐसा नहीं है। ये बस 1 का मतलब 1, 15 का मतलब 15। तो ऐसे आपको ETF सेलेक्ट करना ही करना है। जैसे ही आप NSE की साइट पे आते हैं तो वॉल्यूम पे फिर से आपको क्लिक करना है और अब आपके पास ऐसे ETF आ जाएंगे जिसके अंदर ह्यूज वॉल्यूम है, जिसके अंदर लोगों का खरीद लेन बेच सब चालू हो रखा है। तो जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 1,93,37,075 इसका वॉल्यूम है। उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो 1,54,17,573। तो ऐसे करके आपके साथ लॉट्स ऑफ ETF आ जाएंगे जिसके अंदर मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सेल परचेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आप लोग ETF को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या होगी, देखिए अब मान के चलते हैं कि इस ETF के अंदर जैसे गोल्ड 20 का ETF है, इसका जो वॉल्यूम है 1,93,37,000 के आसपास का है। अब इसको मैं अपने डीमैट अकाउंट पे जाके सर्च करता हूं गोल्ड 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्रो का डीमैट अकाउंट है। अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ETF क्या था, गोल्ड 20, और इस गोल्ड 20 को अगर मैं अपने इस यहाँ पे डीमैट अकाउंट में सर्च करता हूं गोल्ड 20, तो गोल्ड 20 के नाम पे मेरे पास निप्पॉन इंडिया का आ जाता है, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। और अभी तक इसका जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट प्राइस चल रहा है 80.03 चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं ऑल पे। ऑल पे जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूं तो इसने अभी तक जब से ETF स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 700% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। स्क्रीन पे देखिए आप, तो 700% का रिटर्न देना छोटी बात नहीं है दोस्तों। कि अगर आप मान के चलिए कि ये जो ETF स्टार्ट हुआ था 2007 में स्टार्ट हुआ था, 2007 से अभी क्या चल रहा है 2025, यानी
थोड़े साल के अंदर 10-15 साल के अंदर इस ETF ने 700% का रिटर्न दिया हुआ है यार। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। और अगर आप ऐसे ETF में इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट, मतलब आप लोग अच्छा खासा अपना नेटवर्थ बना सकते हो। ऐसे ही आपको ETF को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि और एक चीज है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप लोग जितना भी नेटवर्थ बनाएंगे 15-20 साल के अंदर, तो वहां से आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले अगर ETF बाय करना है तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है एक्टिव ETF। एक्टिव ETF पे जाने के बाद वहां पे वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम होगा उसको पिक करना है, ठीक है। उसको पिक करने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका जो AUM है, इसका जो मार्केट वैल्यू कितना है 19,782 करोड़ है। यहाँ पे 19,782 करोड़ इसका वॉल्यूम है, तो बहुत सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ETF को सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी देखते हैं यहाँ पे क्या है। उसके बाद है IT20। IT20 आप यहाँ पे सर्च करते हैं, हमें IT20 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT का आ गया। अब इसने ऑल टाइम में कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, 161% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और इसको कितना टाइम हो गया ओपन हुए, मात्र 5 साल। 2020 में ये ETF स्टार्ट हुआ था 15 रुपये से, और अभी इसकी जो मार्केट प्राइस है 38.34 रुपये है। तब से लेके अभी तक इस ETF में 161% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर यार। 5 साल के अंदर 161% का रिटर्न, सोचो। और उसके बाद इसका जो मार्केट वैल्यू में जो इसका प्राइस है, देखिए कि AUM कितना है, 2036 करोड़ रुपए के आसपास का है, ठीक है। ये तो एक दो बातें हो गई जिसके अंदर आप लोग एक्टिव ETF सर्च करके उसका वॉल्यूम देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज और आपको देखना है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। देखिए कैसे एक्सपेंस रेशियो, यहां पे मैं सर्च करता हूं, आपको मैं दिखाता हूं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है दोस्तों 0.22, यानी जब आप 10-15 साल कंटिन्यू करके अपने ETF को विड्रॉ करोगे तो आप लोगों से 0.22% के हिसाब से ये डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना रहेगा तो सही होगा, ये 1% 2% रहेगा तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, यानी डिडक्शन उतना ही कम होगा। मान के चलते हैं कि अगर ये जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.04% होता तो इतना ही कटता आपका पैसा, ठीक है। तो ऐसे आप ETF को खरीद सकते हैं। अब खरीदने के लिए क्या करना है, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी का ETF ओपन है, और यहाँ पे जाने के बाद बाय करूंगा, और बाय के अंदर मैं इसको क्लिक कर लूंगा। और उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी इसकी बाय करनी है। अब क्वांटिटी कितनी बाय करनी है ये मेरे बजट पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूं। मान के चलता हूं मैं इसकी 50 क्वांटिटी लेता हूं, यानी 50 में यहाँ पे ऑर्डर करता हूं, तो 50 के हिसाब से जो मेरे से प्राइस होगा ये मेरे से ले लेंगे। अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर शो नहीं कर रहा है। मार्केट जब ओपन होगी तो आप इसको सेल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ETF बाय कर सकते हो। जो तरीका बताए बेस्ट तरीका मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लोग कभी भी इन्वेस्ट कीजिए, कभी भी ETF को सर्च कीजिए, तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिए, सो दैट कि आपको लॉस ना हो। और जिस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूं, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ कीजिए, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं ETF को बाय करने के लिए। और उसके बाद जो NSE की साइट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ETF है। जब आप वॉल्यूम पे सिलेक्ट कर दोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे ETF आ जाएंगे, जैसे टाटा गोल्ड है। टाटा गोल्ड के बाद जैसे यहाँ पे कहते हैं निफ्टी 20 है। अब निफ्टी 20 का आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और इसका AUM दिखाता हूँ। देखिए कितना मजा आ जाएगा देख के आप लोगों को। क्यों होता है ना यार, जब आप इन्वेस्ट करो तो यार अच्छे ETF में करो, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अब मार्केट में तो बहुत सारे ETF है, क्या सब में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं करनी चाहिए चाचा। ऐसे मतलब कि ETF को सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए। आप मान के चलिए कि यहाँ पे मैं निफ्टी 20 डाल देता हूं। ये देखिए निफ्टी 20 को मैंने ओपन कर दिया, और इसने एक दिन के अंदर 0.86% का रिटर्न माइनस में है। इसके ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे कितना है। यानी किसी ने अच्छी स्ट्रैटेजी लगा के अच्छे तरीके से इस निप्पॉन इंडिया का ETF को बाय किया होगा, तो आज के टाइम पे उसको 2482% का रिटर्न मिला हुआ है। 2482% का रिटर्न देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे आप।
और इसका एक्सपेंस रेशियो पता है कितना है, देखिए 0.04%। अभी पीछे मैंने बताया जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा, और 0.04 है, यानी जीरो के बाद फिर 4 है, तो समझो ना बराबर आपसे अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा अगर आप ऐसे ETF में पैसे लगाते हो। और इसका AUM कितना है, 43,548 करोड़ रुपए इसका AUM है। तो ऐसे कुछ आप स्ट्रैटेजी बैठा सकते हो, ETF बाय कर सकते हो, इन ये तरीके हो सकते हैं। और सिंपल इसको जब से ही आप क्लिक करोगे आपके राइट हैंड साइड पे बाय का ऑप्शन आ जाएगा। और ध्यान रखना जब भी इसको बाय करें तो आप इंट्राडे में नहीं करना है, आपको डिलीवरी में बाय करना है। अब बहुत सारे लोग को कहेंगे मुझे पता है मैं क्यों ऐसे करूँ, तो भाई साहब अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है, बट मैं वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाता हूँ जो लोगों को बेसिक से स्टार्ट है, जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो आप लोग कभी भी पैसा लगाते हैं या बाय करते हैं ETF, तो आप लोगों को यहाँ पे डिलीवरी को सिलेक्ट करके और बाय करना है, और उसके बाद अपनी यहाँ पे क्वांटिटी लिख के तब जाके एक बेस्ट ETF आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको ETF बाय करना है। और अगर आपको कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर रिवर्ट बैक कर दूंगा 2 घंटे के अंदर। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।